अस्सलामुअलैकुम। वेलकम 9th क्लास। 8वीं क्लास हुई ख़त्म और आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास के बायोलॉजी का पहला चैप्टर। सबसे पहले तो हम 8वीं क्लास की सिंपली साइंस को पढ़ेंगे, साइंस होती क्या है और हम ना इसको कोशिश करेंगे कि इसको अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ना उससे रिलेट करके पढ़ें ताकि आप लोगों को अच्छी समझ आ सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि साइंस असबकुत है क्या। साइंस इज अ स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड। ये ना इंसान की नेचर है कि इंसान ना मुशाहिदे बहुत ज़्यादा करता है, वो सोचता बहुत ज़्यादा है, वो कहते हैं कि ये चीज़ ऐसे क्यों है या वैसे क्यों है। जैसे मैं मिसाल के तौर पे, अगर हमें कुत्ता काटे तो हम क्या करते हैं, हमें टीका लगवाना पड़ता है। कभी आपने सोचा कि मैं यार मक्खी भी काटती है, हमें मच्छर भी काटता है, हमें कभी कभी छोटा बच्चा भी दंदी काट देता है, तो तब हम टीका क्यों नहीं लगवाते। तो ये हम सोच रहे होते हैं, इससे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशंस। अगर आप ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं तो कंग्रेचुलेशंस, यू आर अ साइंटिस्ट, यू बिकम अ साइंटिस्ट। तो ये एक पहला स्टेप है, ऑब्जर्वेशंस आर मेड, मतलब आप मुशाहिदे करते हो। दूसरा देखो, पहले हम इसको भी समझते हैं और बाद में फिर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आएंगे। अब मैंने भी कहा कि हमने ये सोचा कि क्या नाम है, कुत्ते के दंदी काटने से ही हमें टीके क्यों लगवाने पड़ते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम कुत्ते के दांत ले लेते हैं, मच्छर के ले लेते हैं, मक्खी के ले लेते हैं, बच्चे के ले लेते हैं, सबको देखते हैं कि यार क्या वजह है मशीनों के अंदर। खैर ये आपने एग्जांपल्स याद नहीं करनी, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ कि साइंस बेसिकली होती क्या है। फिर आपको पता चला कि भाई कुत्ते के दांत के अंदर एक वायरस होता है, उसको हम कहते हैं रेबीज, ठीक है। उसकी वजह से क्या नाम है, जब वो हमारे जिस्म में जाता है वो हमारे जिस्म में प्लस माइनस करता है, जिसकी वजह से हमें टीका लगवा के उसको मरवाना पड़ता है। तो ये हमने तजर्बे के जरिए से सीखा कि क्या नाम है, कुत्ते के दांत में रेबिस वायरस होता है, मैं वैसे ही लिख रहा हूं, जिसकी वजह से क्या नाम है हमें इश्यूज होते हैं, ठीक है। और अब मैं लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस होता है कि एक आप रिजल्ट निकालो लेकिन मुशाहिदा करके और तजर्बा करके। जैसे मिसाल के तौर पे क्रिकेट का मैच हो रहा है और आप कहते हो जी पाकिस्तान जीत जाएगा, न्यूजीलैंड इंग्लैंड का हो रहा है, मिसाल के तौर पे आपकी फेवरेट टीम है न्यूजीलैंड, आप देखिए आज तो न्यूजीलैंड जीतेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सिक्वेंस होते हैं तुक्के वाले, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं होती। लेकिन लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, लॉजिकल होते हैं कि आप उस पर प्रॉपर सोचते हो, चीज़ें करते हो, समझते हो, फिर आप उसका रिजल्ट निकालते हो, ठीक है। जैसे हमने देखा कुत्ते को काटने से क्यों हमें प्रॉब्लम होती है, हमने तजर्बा किया, पता चला उसके अंदर रेबीज वायरस होता है, और फिर हमने एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस निकाल लिया कि भाई ये रेबीज वायरस पंगा खा रहा था, बाकी और कोई इशू नहीं। इसी तरह मच्छर जो है वो भी आपको कुछ नहीं कर सकता, असल में उसके दांत के अंदर भी एक वायरस होता है जिसकी वजह से हमें मलेरिया होता है। अब साइंस के अंदर एक और एग्जांपल भी आप समझ सकते हैं, जिससे मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि साइंस हर इंसान के अंदर रची बसी होती है। मिसाल के तौर पे कभी आपने देखा हो आपके घर में एक छोटा बच्चा हो, आप उसको बिजली के बटन के पास लेके जाए ना, बटन ऑन करवाएं, वो देखेगा, मुशाहिदे करेगा, फिर आप बटन ऑफ कर दें, वो देखेगा लाइट चली और अब बंद हो गई है, वो कहेगा मुझे बटन के पास लेके जाओ। आप जब उसको पास लेके जाएंगे ना, वो बटन नीचे करेगा खुद, पहले उसने ऑब्जर्व किया, अब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, स्टेप 2 कर रहा है। जब वो एक्सपेरिमेंट करेगा वो देखेगा कि बटन नीचे से करें, जैसे लाइट ऑन हो रही है, वो आवाज से निकालेगा करके ना, तो बड़ी एक्साइटमेंट से उसके लिए फीलिंग होती है और वो अपने ही अंदर एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस बिल्ड कर रहा होता है कि अगर मैंने बटन नीचे किया तो वो फलाना बल्ब है ना वो चल पड़ेगा। ये उसके अंदर एक चीज, एक साइंस बिल्ड हो रही होती है। तो उसने 3 स्टेप्स किए हैं, अभी देख लेते हैं। सबसे पहले उसने ऑब्जर्वेशंस की, आपको देखा कि यार ये बटन नीचे कर रहा तो चल पड़ा। फिर उसने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा, बटन नीचे किया और उसने वहां से एक रिजल्ट निकाल लिया कि भाई ये चीज तो ये है कि अगर हमने बटन नीचे किया तो ये लाइट चल पड़ेगी। ये सारा हम काम क्यों कर रहे होते हैं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर, ये देखने के लिए कि अल्लाह ताला ने इस जमीन के अंदर जो भी सिस्टम चला रहे हैं वो कैसे चला रहे हैं। वो एक आयत ना, अफला ताकिलून, बस तुम लोग अकल क्यों नहीं करते। तो जो लोग अकल करते हैं ना उनके लिए साइंस बहुत बेस्ट है, बहुत बेहतरीन है। तो ये साइंस की डेफिनेशन थी। आगे हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी क्या होती है। बेसिकली बायोलॉजी में ये है कि पहले ना साइंस कह लो कि एक जॉइंट फैमिली की तरह थी, ठीक है। उसमें फिजिक्स भी अंदर ही आ गई, केमिस्ट्री भी अंदर थी, बायोलॉजी भी अंदर ही थी। मतलब आप लोगों ने एक क्लास में पढ़ा होगा, पहले चैप्टर में किडनीज वगैरह होंगी,
आखिर में आके वो चीजें आ गई थी, लेंसेज वगैरह आ गए थे। लेकिन अब क्या हुआ है, कह लो कि वो बच्चे बड़े हो गए और उस सब्जेक्ट ना उन्होंने अलग अलग कर लिए। पहले ज्वाइंट फैमिली थी, अब बायोलॉजी अलग हो गई है, फिजिक्स अलग हो गई है, केमिस्ट्री अलग हो गई है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह बायोलॉजी। तो अब हम बायोलॉजी की डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। तो एक बार मैंने इसको स्कीमेटिकली भी ड्रा कर दिया है कि ये देखें, ये साइंस है और इससे 3 और अब निकल चुकी है। अब इसको आप अलग अलग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी आ जाती है। अब बायोलॉजी देखते हैं। बायोलॉजी ना 2 लफ्ज से निकला है, ग्रीक लफ्ज से। ग्रीक कहते हैं यूनान को ना, जो यूनानियों ने चीज निकाली थी। बायोलॉजी, एक बात आपने याद रखनी है कि जहां भी आपको लॉजी का लफ्ज नजर आ जाए ना, इसका मतलब होता है थिंक करना, सोचना, या टू स्टडी कह लें। आपकी बुक में जो लफ्ज लिखा है मैं उसको भी लिख देता हूं, थिंकिंग। जारी बात है हम सोच के ही लिखते हैं। अभी मैंने बताया था कि साइंस है ही सोचने का नाम ना। तो बायो मीन होता है लाइफ, जिंदगी के बारे में ना जितनी भी चीजें होंगी ना वो आप बायोलॉजी की बुक में पढ़ेंगे। जैसे ह्यूमंस के बारे में हम पढ़ेंगे, प्लांट्स जिंदा हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आप सोचें कि आपके रूम में कौन कौन से और लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। जी बिल्कुल, छिपकली है, मक्खी भी हो सकती है, अगर आप रात में छत पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो मच्छर भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है। तो इस तरह के ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और इस तरह के और भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और इन सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी है उसको हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, लाइफ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखने लगा हूँ। सिंपल सी डेफिनेशन है, द साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक, ये देखो अभी हमने कहा था कि साइंस की स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। डेफिनेशन को आपने बड़ा समझ के करना है, फिर आपको याद होनी चाहिए। अगर आप रट्टा लगाएंगे फिर मजा नहीं आना आपको भी। तो ये आपने लाजमी देखना कि समझ के, द साइंटिफिक स्टडी, किसकी स्टडी? अभी हमने पढ़ा बिल्कुल लाइफ की। देखो कितनी जल्दी हमें 2 नंबर की डेफिनेशन याद भी होगी। तो सिंपल सी इसकी थी डेफिनेशन। ठीक है, अब हम आगे इसके सब डिवीजन्स पढ़ते हैं। अच्छा जी, तो जो अगली 3 पढ़ेंगे ना उसमें भी आपने बिल्कुल समझ के करना है। आपको वर्ड के अंदर से डेफिनेशन सारी याद हो जानी। देखना जरा, भी देखना, हम खुद ही तजर्बा कर लेते हैं। यहां पे मैं लिख रहा हूं बायोलॉजी की आगे ब्रांच है, शाखें हैं। जैसे कह लो एक दरख्त होता है ना, तो दरख्त की आगे शाखें होती हैं। इसी तरह बायोलॉजी है तो इसकी भी आगे शाखें हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जोलॉजी। अब आप खुद सोचें जरा, लॉजी मैंने अभी बताया था कि लॉजी जहां भी आया ना उसका मीन्स है कि हम उस पर सोच के उस पर स्टडी करने लगे। ठीक है, तो स्टडी या थिंकिंग। ठीक है, और जू का आप खुद सोचे किसे कहते हैं? एनिमल्स को। वेरी गुड। तो ये जो एनिमल्स हैं इनकी जो स्टडी है इसको हम जोलॉजी कहेंगे। अभी हम लिखते हैं इट इज ब्रांच, किसकी ब्रांच है? ऑफ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी। ठीक हो गया। अब हम पढ़ेंगे दैट डील्स। अभी हमने बताया कि किसके साथ डील करी है? स्टडी ऑफ, जी एनिमल्स। गुड हो गया। देखो कितनी सिंपल सी डेफिनेशन थी। ठीक हो गया। अब अगली जो डेफिनेशन हम करने लगे हैं वो इससे भी ज्यादा सिंपल होने जा रही है अगर हम इसी तरह कॉन्सेप्ट लेके चलते रहे। तो अभी आप लोग देखिएगा, आगे हम पढ़ेंगे बॉटनी। वर्ड के अंदर से हमने डेफिनेशन सारी याद निकाल के सारी कर लेनी है। अब बॉटनी जो है ना लफ्ज, बॉटनी लफ्ज निकला है, ये भी ग्रीक से निकला है और उस लफ्ज का मतलब है चिरागा। चिरागा कहते हैं वो जगह जहां से एनिमल्स फीड करते हैं, मतलब प्लांट्स वगैरह। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो सारी प्लांट्स की स्टडी होगी कि कौन कौन सा पौधा होता है और किस किस टाइप के अल्लाह ताला ने पौधे पैदा किए हुए हैं। फिर हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से सीजन में कौन कौन से पौधे लगते हैं। तो इस टाइप की जो सारी स्टडी है
वो हम किसके अंदर पढ़ेंगे, बॉटनी के अंदर। तो देखें, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, मैंने वही सारा किया, दैट डील्स विद किसके साथ, द स्टडी ऑफ, सारा वही है, बस आपने कॉन्सेप्ट आगे क्या करना है, इसको चेंज करके प्लांट्स लिख देना है, होगी ना याद। इधर ही आप लोगों ने इंशाल्लाह लेक्चर के साथ साथ ही सारा कुछ याद कर लेना है अगर आप लोग कॉन्सेप्चुअल पढ़ते रहे। आगे देखते हैं एक और डेफिनेशन इस लेक्चर की लास्ट, माइक्रोबायोलॉजी। ये कौन सी है भाई, बड़ी मुश्किल सी बोल दी, पहले लफ्ज नहीं पढ़ा, तो भाई ये तो इससे भी ज्यादा आसान होगी जब ये हो जाएगी, देख ही जाना बस। माइक्रो, माइक्रो लफ्ज होता है छोटे के लिए, जो इतने छोटे होते हैं कि हम उसको आम आंख से नहीं देख सकते। अब लोग सोचेंगे ऐसी कौन सी जिंदगी है कि भाई हम आम आंख से देख ही नहीं सकते, तो बिल्कुल है। जितनी भी आपको बीमारियां होती हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होती है, और वो जो बैक्टीरिया हैं आपको आम आंख से नहीं नजर आते, ठीक है। और इसी तरह जो वायरसेस हैं, कोरोना वायरस कभी देखा है, नहीं ना देखा, अब वो क्या नाम है, वो सारे माइक्रोबायोलॉजी में पढ़े जाएंगे, ठीक है। वैसे तो उसके लिए एक और ब्रांच भी, लेकिन आप ये कहें माइक्रोबायोलॉजी में पढ़े जाएंगे। तो जितने भी वो ऑर्गेनिजम्स जो आप आम आंख से नहीं देख सकते, उसकी जो स्टडी होती है ना, उस स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, वो हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ना, उसकी स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। स्टडी ऑफ, अभी इसको फिर से कट आउट कर लेते हैं, लाइफ, किसकी लाइफ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से, अभी मैंने मिसाल दी, बैक्टीरिया, ठीक है, और वायरसेस वगैरह जैसे कोरोना वायरस वगैरह। तो सिंपली इसकी भी वैसे डेफिनेशन है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ, किसकी ब्रांच है, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी की, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, किसके साथ डील करेगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आगे आप लिख भी दें, सच दैट बैक्टीरिया। बोर्ड में इसके नंबर होते हैं, अब आप लोगों ने बोर्ड के पेपर देने हैं ना, तो अभी अभी से साथ साथ तैयारी करेंगे ना, तो आप लोग इंशाल्लाह बोर्ड में टॉप भी कर जाएंगे, और ये फुल नंबर तो जरूर लेंगे ना, बायोलॉजी में आराम से आ जाते हैं, लेकिन ये के साथ साथ ही इंशाल्लाह। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी सारी ब्रांचेस बड़ी डिटेल से और कॉन्सेप्चुअल अंदाज से पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।